अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखिए कल ये पुस्तक निकालिए प्रतिमा पाठा राजकुमार भोजा प्रतिमा भागा आई राजकुमार भोजा पाठ। आदौ धारा राज्ये सिंधुर संघु नाल राजा किरम प्रजाम परिपाल्यत। पहले किसी समय में धारा राज्य में धारागढ़ी राज्य में सिंधुर संज्ञा नाम के राजा ने बहुत दिनों तक प्रजा का पालन किया। यानी धारा राज्य में सिंधुर संघ नाम के राजा थे, उन्होंने बहुत दिनों तक प्रजा का पालन किया, शासन किया। तस्य प्रदत्व भोजा पुत्र आजायत, तस्मै उनके प्रदत्व माने बुढ़ापे में वृद्धावस्था में भोजा भोज नाम के पुत्र पैदा हुए। सा यदा पंचवर्ष का शीत, सा माने वह यदा माने जब पंचवर्ष का शीत वह जब 5 वर्ष के था। तदा पिता अपनो जराम व्यक्त्वा मुख्यामात्यम आहु अनुजम युंजम महाबलम अवलोक पुत्रम सपालम बीच जरियामास। जब लड़का वो कौन भोज 5 वर्ष का था तब पिता ने अपने को बुढ़ापा जानकर आत्मनो जराम गत्वा, अपने को बुढ़ापा जानकर अपना बुढ़ापा जानकर मुख्यमात्यम माने अमात्यम माने होता है मंत्री, मुख्य अमात्यम मुख्यमंत्री को आहुई माने बुलाकर अनुजम छोटे भाई मुंज को महाबली और लोग मैं देख करके पुत्रम सपाला बीच और पुत्र को लड़का जान करके सोचने लगा। जब पिता का वृद्धावस्था आ गई तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और मुंज अपने छोटे भाई मुंज को महाबली देखकर और अपने लड़के को छोटा समझकर ये बोला विचार किया। यदा हम राजलक्ष्मी भार धारण समर्थम सोदरम उपाय राज्यम पुत्राय पृच्छामि। यदि मैं राजलक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, वृद्धावस्था आ रही है, इसलिए अपने सगे भाई को छोड़कर तो दर अपहाय सौदर माने जो साल पैदा हुआ छोटे भाई सगे भाई को अपाय में छोड़कर राज्य में राज्य को पुत्राय परीक्षामि अपने पुत्र को दूंगा प्रदान करूंगा। तदा मैं तो लोका पवादा तो संसार में मेरी हंसी होगी, लोग मेरा कहेंगे अपना लड़के को दे दिया भाई को नहीं दिया राज्य। अथवा बालम में पुत्रम मुंजा राजोबा विषादीन भविष्यति, अथवा दे भी देंगे तो मेरे छोटे लड़के को मेरे छोटे बच्चे को छोटा जान करके छोटा भाई मुंज राज के लोभ से विष आदि देकर मार डालेगा, जहर आदि देकर मार डालेगा। ये उसने विचार किया। अगर अपने बच्चे को राज दे भी दे तो छोटा भाई हमारा बड़ा है जवान है, मेरे भाई को जहर देकर मार डालेगा। तदा तो दत्तमप राज्यम वृथा, इसलिए मेरा दिया हुआ राज भी बेकार हो जाएगा। पुत्र हानिर्वंशो छेदन से, पुत्र की हानि से मेरे वंश का छेदन हो जाएगा, मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। सत्यम उत्तम सत्य कहा गया है। लोभ प्रतिष्ठा पापस्ते प्रसूत लोभ एवचा द्वैत क्रोधादि जनको लोभा पापच कारण। प्रतिष्ठा में अगर लोभ पाप का कारण होता है, लोभ पाप का कारण होता है। जन्म देने वाला और लोभ जो है पाप का जन्म देने वाला है। द्वेष क्रोधादि जन को लोभा, द्वेष और ईर्षा और क्रोध ये लोभ के पैदा करने वाले हैं, लोभ को पैदा करने वाले पापस कारण, जो पाप का कारण होता है। लोभा पापस कारण, लोभ पाप का कारण बन सकता है। इत विचार ये विचार करके राज्य मुंजाय दत्वा तब संगे भोजन मोज,
ऐसा भी एक विचार, ये विचार कर, ये सोच विचार करके राज्य में राज्य को मुंजाय दत्वा अपने छोटे भाई मुंज को देकर तद संगे उसके गोद संगे में गोद में उसकी गोद में भोजम आत्मजम मोज अपने लड़के भोज को रख दिया, उसकी गोद में दे दिया, या आपकी गोद में है, इसको मारो चाहे खिलाओ। छोड़ दिया, उसकी गोद में छोड़ दिया। तथा क्रमात् राजन दिवंगते साप्रथम संपत्ति मुंजा मुख्य मातम सागर नामा। इस क्रम से राजन दिवंगते राजा के दिवंगत हो जाने पर, मर जाने पर साप्रथम राज संपत्ति पूरी राज की संपत्ति मुंज ने मुख्य अपने मुख्य मंत्री बुद्धिसागर को बुलाया। व्यापार मुद्रिया दूरी कृत्य तत्पदे अन्य विरोधियामार। व्यापार जो उनका बुद्धिमान मंत्री था उसको वहाँ से अलग कर दिया। बुद्धिमान नाम का जो मंत्री था उसको उन्होंने सोचा इसको अलग कर दे। व्यापार मुद्रिया व्यापार की मुद्रा से उसको दूरी करके तत्पदे अन्य विरोधियामार उसके पद उसके स्थान पर दूसरे मंत्री को रख लिया। जो राजा सिंधुल का स्वास्थ्य मंत्री था, नाम था बुद्धिसागर, उसको उन्होंने राजा मुंज ने अलग कर दिया कि ये रहेगा तो कोई काज ठीक नहीं होगा। उसने उसको व्यापार की दृष्टि व्यापार करने के लिए दूर भेज दिया और दूसरा मंत्री उसके में रख लिया। ठीक, तदो गुरुभ्या चित्पाल पुत्र वाचयति। तब गुरु ने चित्पाल पुत्र को बुलाया, राजा सिंधुल के पुत्र भोज को। पढ़वाने लगा तो गुरुभ्या, तब गुरुओं से उसने राजा के सिंधुल के जो पुत्र था भोज को गुरुओं से पढ़ने भेज दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया। तथा क्रमेण सभाया ज्योति शास्त्रंकार सकल विद्या चातुर्मां ब्राह्मण समागम में रागे। उसी समय सभा में ज्योति शास्त्र में पारंगत सकल विद्या संपूर्ण विद्याओं से चतुर संपूर्ण विद्या जानने वाले ब्राह्मण आए। कहा, हे राजा आपका कल्याण हो, स्वस्थ आपका कल्याण हो। पूछता कहकर बैठ के सच्चा और वह बोले, देव लोको एवं माम सर्वज्ञ भक्ति। संसार हमें सर्वज्ञ कहता है, संसार मुझे कहता, हम सब जानते हैं, संसार मुझे सर्वज्ञ कहता है। तक कि मैं प्रच, इसलिए कुछ भी हमसे पूछ सकते हो, इसलिए आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हें नहीं समझाया, मंत्री को दूर कर दिया, दूसरा मंत्री बना लिया और उसके भोज को जो है गुरुओं के यहाँ गुरुशाला छोड़ दिया, पढ़ने के लिए भिजवा दिया। उसी समय क्या होता है, उनकी सभा में लगी हुई थी, एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने कहा, मैं सभी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, संसार मुझे कहता है मैं सब जानता हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ पूछिए। समझा ही नहीं है। तो राजा विप्र से अहम भाव मुद्रा चमत्कृता। तब राजा भी ब्राह्मण के आम भाव मुद्रा से चमत्कृत हो गया, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, यानी सब जानता है। तद वार्ता सुनता, उसकी बातचीत सुन करके अस्माकं जन्मारभ्य एतत्क्षणं पर्यन्तं यद मया चरितं यद्वत् कृतं तत्सर्वं वदसि। हमारे जन्म से आरंभ से, जब से पैदा हुए तब से आज तक के पूरा चरित्र बताइए, हमारे जो गुण बताइए, हम जब से पैदा हुए तब से आज तक क्या क्या हमने किया, पूरा चरित्र बताइए। भगवान सर्वज्ञ हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं, सब जानते हैं, इसलिए बताइए। ये ऐसा कहा। ततो ब्राह्मणों भी राजा कृतम, तब ब्राह्मण भी राजा को अपने अधीन समझ करके बोला, तत्सर्व सब बोले। मूल व्यापारम अपी, आपका व्यापार बहुत
घना है, बहुत गहरा व्यापार आपका है। तो राजा सर्वान अभिज्ञान ज्ञातवा तो राजा को भी सब बता करके वो संतुष्ट कर दिया। पुनः हुआ और बोला, माते गच्छति पिते युक्ता, माता के समान अच्छा करती है, पिता के समान पढ़ाई में लगाती है। कांते चावी मत अपनी खेदम, और पत्नी की तरह विदूर विदेश में तुमको दूर करती है। लक्ष्मी तनोचुकीर्तम, और श्री भी देती है, यश फैलाती है। इसलिए विद्या कौन सी चीज नहीं सिद्ध कर सकती है, विद्या द्वारा मैं सब सिद्ध कर सकता हूँ, उसने कहा ब्राह्मण। तथा सभायाम आसीनो बुद्ध सागरा प्राय, तब सभा में उस समय बुद्ध सागर भी बैठा हुआ था। वो राजा से बोला, देव भोजस जनपत्रिका ब्राह्मण प्रश्न, हे राजा जी, भोजस जनपत्रिका, भोज की जन्म पत्रिका ब्राह्मण से पूछो ऐसा। तथो मुंजा प्रा, तब मुझ बोला, भोजस जनपत्रिका विदेही, भोज की जनपत्रिका लाइए, बनाओ, बनाइएगा, बनाइए। तथा सो ब्राह्मण, तभी ब्राह्मण बोला, अध्ययनशालाया भोजन आने तब थी, अध्ययनशाला से गुरुकुल से भोज को लाना चाहिए, बुलाइए। भोज को ले आइए कहा। मुंजो अभी यद कतु अध्ययनशाला अंकुरम भोजन बचीनासा, कौतुक अध्ययनशाला से उत्सुकता से, वो भी भोज, मुझ भी उसको बहुत उत्सुकता से अध्ययनशाला से शोभित करने वाले सब खड़े हो गए थे। तथा साक्षात इतने भी राजानम समझ सकते, तब साक्षात पिता के समान राजा से इनको प्रणाम करके विनय से बोले, तद्रूप लावण मोहितो राजकुमार मंडले, उसके मुख में देख करके पृथ्वी, उसके मुखमंडल को देख करके प्रभु सौभाग्य माई मंडल मागतम महेंद्र साकार मनमिति मुझ सौभाग्य भोजन रूप राजन प्राय देवा, इसके सौभाग्य मही पूरे पृथ्वी पर ये राज कर सकता है। अच्छे भाग्य के समान ये है, इसका अच्छा भाग्य है, ये अच्छा भाग्य मैं क्या बता सकता हूँ। हे राजन, भोजस भाग्योदम भक्तुम प्रेंचम जालम कुआम सुंदरम वही ब्राह्मणा, भोजस भाग्योदम, भोज का भाग्योदय मैं कैसे कह सकता हूँ, इसको ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। प्रेंचपी नालम, इसको ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। इनके भाग को हम उदरम बड़ी ब्राह्मण, मैं अपना पेट पालने वाला ब्राह्मण, इसके भाग को कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही भागशाली है। किंचत तथापि बदामी समत्यान, लेकिन अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहूँगा। भोज तो अध्ययनशाला है प्रेषय, भोज को गुरुकुल में भेज दीजिए। तो राजाज्ञा भोजो अध्ययनशाला गते परंपरा, तब राजाज्ञा से भोज को अध्ययनशाला में यानी गुरुकुल भेज दिया गया। तब फिर बोला, ब्राह्मण बोला, 50 पंचवर्षाण सप्तम दिनत्रयम भोजराज्य भोक्तव्य सगौडो दक्षिणापदा। 50 पंचवर्षाण यानी 50 माने 50, पंच माने 5, 55 वर्ष के में सप्तमास निरंतरम, और 7वें महीने दिन 3 दिन में भोज का राज जिस जो है दक्षिण का राज्य करेगा। तदा आकर राजा चातुर्य पादसन मुखों इच्छा मतलब अभूत, उसके मुख वाला होते हुए भी वह उसके इस बाणी को सुन करके राजा मुंज तेजहीन हो गया। तेजहीन यानी उसका कुंभला गया कि अब ये मुंज भोज राजा बनेगा, मैं कैसे रहूँगी, इसके बाद में लिखा हुआ है, ऐसा सोचा उसने। ठीक, आगे पूछ देना, बात कर पाऊँ।
पाठ पूरा हो गया, लिखा दिया, पूरा हो गया। बाकी पूछना छोड़ना, हम पूछ लेना, ठीक, पूछा तो ना है, कुछ पूछते नहीं हो आप।